जब भी इस देश में दंगों पर बहस होती है, चर्चा होती है, तो हमेशा गुजरात दंगों के ही बारे में बात होती है। कभी मुरादाबाद, नीली, भिवंडी, अहमदाबाद, मेरठ, भागलपुर में हुए दंगों पर कोई बात नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब जब ये दंगे हुए हैं तब तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है और हमेशा ही सच को दबा दिया गया है। आज मैं बात कर रही हूं 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद दंगे हुए, जिसकी रिपोर्ट दबा दी गई, 43 साल से दबाई गई। सक्सेना रिपोर्ट को 43 सालों में 14 मुख्यमंत्रियों ने सार्वजनिक करने की हिम्मत ना दिखाई, लेकिन कल योगी आदित्यनाथ ने सक्सेना रिपोर्ट को सार्वजनिक किया और मुरादाबाद दंगों पर बड़ी बहस हुई। 13 अगस्त 1980 दिन था ईद का। 70,000 मुसलमान नमाज अदा करने के लिए एक ही समय पर, एक साथ, एक ही स्थान पर एकत्रित हुए। दंगा हुआ और यह दंगा हुआ इन 70,000 मुसलमानों और दलित वर्ग के वाल्मीकि समाज के बीच। इसे अब तक का सबसे बड़ा मुसलमानों का नरसंहार नाम दिया गया। कहा गया कि यह दंगा स्टेट स्पॉन्सर्ड मुस्लिम मसकेर था। ऐसा नरेटिव गढ़ा गया पिछले 43 साल से कि वाल्मीकि समाज ने जानबूझकर सुअर छोड़े जब मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे, जिसके चलते मुसलमानों ने पुलिस वालों को फोन किया कि आप सुअर हटाओ। पुलिस ने सुअर हटाने से मना किया, बल्कि उल्टा फायरिंग की। उस फायरिंग में कई मुसलमान मारे गए, जिसके बाद ये दंगा भड़का। पिछले 43 साल से यह कलंक हिंदू संगठन आरएसएस, वीएचपी और वाल्मीकि समाज पर था, दंगा भड़काने का। ऐसा नरेटिव गढ़ा जा रहा था कि मुरादाबाद दंगा वाल्मीकि समाज ने किया, जो हिंदू संगठन की साजिश थी। अब जब योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस सक्सेना की रिपोर्ट सार्वजनिक की है, तब दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। अब जाकर पता चला कि भैया, इस दंगे में ना तो आरएसएस का हाथ था, ना वीएचपी का हाथ था और ना ही वाल्मीकि समाज ने कोई सुअर छोड़ा था। इस दंगे की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, सब कुछ साफ साफ इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस दंगे की साजिश 6 महीने पहले रची गई और यह साजिश रची थी मुस्लिम लीग ने। इस दंगे की नींव कैसे रखी गई? सबसे पहले मुस्लिम नेताओं ने वाल्मीकि समाज के ऊपर दर्जनों एफआईआर की और कहा कि वाल्मीकि समाज मुसलमानों का नरसंहार करना चाहता है। फिर ईद के दिन जब 70,000 मुसलमान ईदगाह पर नमाज अदा करने के लिए इकट्ठे हुए, तब एक और अफवाह फैलाई गई कि जब मुसलमान नमाज अदा करने गए तब वाल्मीकि समाज ने, दलितों ने सुअर छोड़ दिए। तीसरी सबसे बड़ी घृणित और झूठी अफवाह फैलाई गई कि पुलिस ने और वाल्मीकि समाज ने कई मुसलमानों को मार दिया है। और यह सब कुछ किया मुस्लिम लीग के 2 बड़े चेहरे, 2 नेताओं ने, डॉक्टर हामिद हुसैन और शमीम अहमद ने। और इस आग को हवा दी मुस्लिम लीग के समर्थकों ने। जस्टिस सक्सेना की रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि वाल्मीकि समाज पर मुसलमान नेताओं के द्वारा की गई सारी एफआईआर फर्जी थी। यह भी साफ कर दिया गया है कि वाल्मीकि समाज ने कोई सुअर नहीं छोड़े थे नमाज के दौरान। तीसरी सबसे बड़ी बात, पुलिस के फायरिंग में लोगों की जान गई, मुसलमान भी मारे गए और हिंदू भी मारे गए, लेकिन पुलिस ने फायरिंग अपने डिफेंस में की थी, क्योंकि जब पुलिस वहां पहुंची तो मुसलमानों ने पुलिस पर ही अटैक कर दिया, आगजनी की, हिंसा की। तो शुरुआत मुसलमानों ने की, अपने डिफेंस में, अपने बचाव में पुलिस वालों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में सिर्फ मुसलमान मारे नहीं गए, हिंदू भी मारे गए।
लेकिन अब तक कहा जा रहा था कि 283 मुसलमान मारे गए और सैकड़ों घायल हुए, जबकि जस्टिस सक्सेना की रिपोर्ट में बताया गया है कि 83 लोगों की मौत हुई, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं, और हाँ, सैकड़ों लोग घायल जरूर हुए। लेकिन यह दंगा वाल्मीकि समाज के द्वारा इंस्टिगेटेड नहीं था। दंगे की शुरुआत, प्लानिंग, साजिश मुस्लिम लीग ने की। 1980 मुरादाबाद दंगे का मास्टरमाइंड था मुस्लिम लीग। डॉक्टर हामिद हुसैन और शमीम अहमद ये इस दंगे के पीछे थे। जब यह दंगा हुआ तब वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह ने जस्टिस सक्सेना की अगुवाई में एक जांच कमेटी बैठाई। इस जांच कमेटी ने 3 साल बाद रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन पिछले 40 साल से इस रिपोर्ट को छुपा कर रखा गया। अब आप समझ सकते हैं कि इस रिपोर्ट को क्यों छुपा कर रखा गया। 40 साल 14 मुख्यमंत्री, क्यों इनकी हिम्मत नहीं हुई इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की। कांग्रेस के 5 मुख्यमंत्री, बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह और दलितों की देवी बहन मायावती, इनकी भी हिम्मत नहीं हुई इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की। और पिछले 43 साल से दलितों पर यह कलंक लगा रहा कि दलितों ने मुरादाबाद दंगा किया, दलितों ने मुसलमानों का नरसंहार किया। अब जब योगी आदित्यनाथ ने इस सच को उजागर किया, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, तब जाकर पता पड़ा कि असली गुनहगार कौन है। आप समझ सकते हैं कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक।